हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में भी मैंने इसी कुंडली के ऊपर चर्चा की थी। वहां पे हमारा जो मेन मकसद था वो इस बात को समझने का था कि शनि और केतु का जब ऐसा फॉर्मेशन होता है तो ऐसे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये कि अगर कभी भी 8th हाउस का मिड पॉइंट या 8th हाउस का लॉर्ड कनेक्ट होता हो आपके 6th हाउस से, तो किसी न किसी तरीके का कोई एक्सीडेंट या ये कह सकते हैं कि फेटल हेल्थ इशू लाइफ में एक बार जरूर देखने को मिलता है। अब मेन मुद्दा जो है वो ये कि हम कुंडली को देखकर ये तो एक अनुमान लगा लेते हैं कि कुछ ऐसे इवेंट्स लाइफ में होंगे। मेन चुनौती जो है वो ये कि कब होंगे, ड्यूरेशन जो है, टाइम ड्यूरेशन, वो प्राइम इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आज के वीडियो में मैं जो है चर्चा करूंगा वो हमारी चर्चा रहने वाली है दशाओं के ऊपर। क्योंकि एक लगन कुंडली आपके पूरे जीवन के लिए बनी हुई है, लेकिन किस समय क्या होगा इसको अनुमानित करने के लिए कहीं ना कहीं अलग अलग पद्धतियां और अलग अलग दशा के सिस्टम्स को यूटिलाइज किया जाता है। आज हम चर्चा करेंगे, उसमें एक होगा त्रिभागी वेरिएशन जो कि विंशोत्तरी दशा का ही होगा। दूसरा जो है वो होगा योगिनी दशा। योगिनी क्योंकि माना जाता है थोड़ा सा प्रिसाइजली, क्लोजली चीजों को कनेक्ट करने में सक्षम होती है। तो चलिए, आज का जो पूरा वीडियो है ये जस्ट एक रिसर्च पे बेस्ड रहने वाला है। कारण ये कि हमें पता है कि इवेंट हो चुकी, हमें ड्यूरेशन दे दिया गया कि 2017 में ये इवेंट हुई। अब हम उस इवेंट को, उस ईयर को पकड़ के अपने इस एनालिसिस को देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अलग अलग दशाओं के सिस्टम हमको उस एक इवेंट के करीब लेकर जाते हैं और कौन सा सिस्टम ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता हुआ नजर आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लगन कुंडली जो है वो 10 नंबर मकर लगन से बनी हुई थी। लगन में जो मिड पॉइंट था वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य के पास था। ठीक है, ये सारी चीजों को हमने कल डिस्कस कर लिया था। और किस्मत की कुंडली को जब इक्विवेलेंट बनाया था तो ये भी देख लिया था कि 6th और 9th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा था। अब बात ये कि किस ड्यूरेशन में ये चीजें हो सकती थी। तो देखिए, जो दशा का सिस्टम है अगर उसको नॉर्मल वे में अगर शुरू करें तो हम मोस्टली यूज करते हैं विंशोत्तरी दशा, क्योंकि ये बहुत ही जनरल प्रिडिक्टिव दशाओं के रूप में ली जाती है। यूनिवर्सल दशा में से एक दशा है, वो है विंशोत्तरी दशा। तो उसको यूज पहले करके देखते हैं। राहु की दशा चल रही थी 2002 से लेकर 2020 तक। इसके अंदर हमारे को जो पीरियड चेक करना है वो है 2017 का। तो 2017 का पीरियड दो बार नजर आता है, एक सूर्य की अंतरदशा में 2016 से लेकर जून 2017 और दूसरा चंद्रमा के पीरियड जो कि जून 2017 से दिसंबर 2018 तक है। तो इसका मतलब है राहु की महादशा में सूर्य या चंद्रमा की अंतरदशा कहीं ना कहीं इस इवेंट को कराएगी। अब जिन लोगों को बेसिक एस्ट्रोलॉजी आती है उनको ये बात पता है कि कौन से हाउसेस किस चीज को कनेक्ट कर सकते हैं। 12th हाउस हॉस्पिटल को कनेक्ट करता है, 6th हाउस बीमारियों को कनेक्ट करता है, रोग चोट को कनेक्ट करता है। ठीक है, 1st हाउस हेल्थ को कनेक्ट करता है। 8वां 8th हाउस जो है वो अनसर्टेन और सडन ट्रांसफॉर्मेशन, अचानक से होने वाले बदलाव को 8th हाउस कनेक्ट करता है। चीजें कैसे एक्टिव होती हैं ये आपको समझना जरूरी होता है। जैसे कि राहु की दशा चल रही है मान लीजिए, तो राहु जो है वो 12th हाउस में बैठा हुआ है। जब भी कोई ग्रह जिसकी दशाएं चल रही हैं वो जिन हाउसेस में बैठे हैं वो हाउसेस तो नेचुरली एक्टिव होंगे ही होंगे। तो यहाँ पे 12th हाउस मानसिक परेशानी, रोग,
हॉस्पिटल वाले चीजें या विदेश, ये चीज तो एक्टिव हो चुकी। इसके बाद अंतरदशा सूर्य की अगर बनती है तो सूर्य जो है वो 7th हाउस में बैठे हुए हैं, तो 7th हाउस नेचुरली एक्टिव हो ही जाएगा अंतरदशा में सूर्य की। अष्टम भाव जो है वहां पे एक ग्रह बैठा हुआ है, जुपिटर बैठा हुआ है। इसका मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं पर 8th हाउस भी एक्टिव है। जिन भी भावों में ग्रह बैठा हुआ है वो हाउस एक्टिव है। दशाएं अंतरदशाओं में बस वो अपने रिजल्ट्स को करने के लिए प्रिपेयर हो जाया करते हैं। तो इस कुंडली में 8th हाउस एक्टिव है, और जब सूर्य की अंतरदशा चली तो 7th हाउस जो कि मार्केश भाव है वो भी एक्टिव हो गया। ठीक, इससे ये समझ में आ सकता है कि राहु की महादशा में सूर्य, और उनका फॉर्मेशन भी देखिए कैसे बैठे हैं, 6-8 होके बैठे हैं आपस में। तो ये दशा जो है ये कहीं ना कहीं 12th हाउस ऑफ हॉस्पिटल और 7th हाउस मार्केश भाव इसको कनेक्ट कर रही है, ये चुनौती दे सकती है। इसी तरीके से चंद्रमा की यदि अंतरदशा पड़ जाए तो वो भी 7th हाउस का लॉर्ड है, वो भी वही कॉम्बिनेशन कनेक्ट कर सकता है। और चंद्रमा जो है वो 1st हाउस में बैठा है, तो हेल्थ के ऊपर कोई ना कोई इम्पैक्ट दे सकता है। ठीक, तो ये चीज राहु के इसमें आपको देखने को मिल सकती थी। ये नॉर्मल विंशोत्तरी दशा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको हटा के पहले यूज करते हैं त्रिभागी वेरिएशन विंशोत्तरी का। तो जब हम त्रिभागी वेरिएशन करेंगे यूज, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे नक्षत्रों के साथ चीजें कनेक्ट होती हैं। देखिए, जब 2017 का ड्यूरेशन हमें लेना है तो इनके में आ रहा है कि बुध की मरकरी की महादशा, और इसमें रेवती नक्षत्र। पहले देख लीजिए इस लगन कुंडली में बुध की महादशा। बुध कहाँ का स्वामी है, बुध स्वामी है आपके 6ठे भाव का और 9th हाउस का। ठीक है, अब इसकी दशा चल रही, ये बैठा कहाँ पे, ये बैठा है 7th हाउस जो कि मार्केश भाव है। यहाँ पे इतनी चीजें यहाँ से कनेक्ट हो गई। अब हमारे को ये समझना है कि रेवती नक्षत्र से कहीं ना कहीं ये दशा को इन्होंने कनेक्ट किया हुआ है। तो रेवती नक्षत्र कहाँ आता है, 12 नंबर की राशि मीन राशि में। 12 नंबर की राशि मीन राशि को अब हम लगन बनाते हैं। ठीक, अब फिर यहां से चीजों को देखने का प्रयास करते हैं। यहां से अगर हम देखने का प्रयास करें तो बुध की इस पीरियड में 2013 से 2019 के पीरियड में जो लगन बना है, वो लगन का स्वामी 1st हाउस हेल्थ का जो लॉर्ड है जुपिटर, वो कहाँ आके बैठ गया, वो आके बैठ गया है 6th हाउस में, जो बताता है किसी तरह का रोग या चोट होने की संभावना है। अब अंतरदशा की तरफ चलिए। अंतरदशा हमें 2017 में चाहिए, तो हमें दिखाई देती है राहु की और गुरु की। राहु जो है वो तो 10th में बैठे हुए हैं, लेकिन 10th में बैठा हुआ राहु जो है सडन अचानक होने वाले कामों को दर्शाता है, और इसकी दृष्टि जो है वो किसके ऊपर है, 6th हाउस के ऊपर है जहां पे जुपिटर बैठा है। तो ये भी एक कंडीशन बन सकती। दूसरा कि 2017 का फिर से वही ड्यूरेशन में हम फंस गए, जुपिटर की अंतरदशा आ गई, तो बुध की महादशा और इसमें गुरु की अंतरदशा भी आ जाए तो एनीथिंग रिलेटेड विद द हेल्थ फर्स्ट और कर्मा, इन दो चीजों से जुड़ा हुआ कोई काम आपका इम्पैक्ट करता हुआ नजर आता है। इसका मतलब कि विंशोत्तरी दशा का ये त्रिभागी वेरिएंट भी हमें 2017 की जो पिक्चर को कनेक्ट करना चाहता है वो ये कुछ है कि एनीथिंग रिलेटेड विद द 10th हाउस स्टेटस होना है, या फिर एनीथिंग रिलेटेड विद द हेल्थ होना है। तो अभी भी कुछ क्लियर पिक्चर्स ही नहीं है। 50% कंडीशन है कि स्टेटस में कुछ राइज आ जाए, या 50% कंडीशन है हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ जाए। अब क्या करते हैं कि हम इस विंशोत्तरी दशा सिस्टम से बाहर चलते हैं। विंशोत्तरी दशा सिस्टम से जब हम बाहर चलेंगे तो हम चलते हैं योगिनी दशा में। अब योगिनी दशा क्या है, आप मोस्टली यूज करते हैं एस्ट्रो से सॉफ्टवेयर, तो वहां पे आपको मंगला पिंगला संकटा सिद्धा इस नाम से ये दशा नजर आएगी। ठीक है, एक बार आप जो प्लैनेट्स हैं उनको उनके नाम के साथ कनेक्ट करके देख लीजिएगा। इस कुंडली में हमारे को स्टडी करनी है 2017 की, तो 2017 आएगा इस पीरियड में। 2012 से 2019 योगिनी के जो स्वामी हैं वो हैं शुक्र, वीनस।
ठीक, यानी कि सिद्धा। अब हमें यह देखना है कि इस ड्यूरेशन में जब ये योगिनी एक्टिव हुई होगी, उस ड्यूरेशन में कौन सा नक्षत्र एक्टिव हुआ होगा। योगिनी की जो सिस्टम है वो कंप्लीटली इस बात पे चलता है कि आपका कौन सा दशा, कौन सा नक्षत्र एक्टिव हुआ, और उससे आपको अपना प्रोग्रेसिव लग्न बनाना पड़ता है। जैसे मैंने अभी त्रिभागी के लिए बनाया था, वैसे ही योगिनी के लिए बनता है। अब देखिए, इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था श्रवण नक्षत्र में, इसीलिए पहले इनका जो चला वो था मंगला, फिर पिंगला, धन्या, भ्रामरी, भाद्रिका, उल्का और सिद्धा। सिद्धा जो है ये है शुक्र, ठीक। और यहाँ पे जो नक्षत्र है वो है रोहिणी। सिद्धा के बाद आएगा संकटा। संकटा जो होता है उसे हम राहु केतु में देखते हैं, और वो होगा मृगशिरा। तो हमारा जो एक्सीडेंट का पीरियड जो हम स्टडी कर रहे हैं वो कौन सा पीरियड है, वो है ये रोहिणी नक्षत्र। सिद्धा मतलब शुक्र का दशा पीरियड। योगिनी दशा जो है वो किसकी है, वो है शुक्र की। अब देखिए, शुक्र की योगिनी दशा, और आपको कौन सा रोहिणी नक्षत्र लाना है। रोहिणी नक्षत्र आता है आपका सेकंड नंबर वृषभ राशि में, तो वृषभ राशि को लगन बना दीजिए। अब यहां से आपको योगिनी समझनी है। योगिनी में दो इंपॉर्टेंट चीजें नजर आती हैं, है ना। मैं अपनी ओर से कहीं कोई चीज ऐड नहीं कर रहा, आप समझो। जब हम योगिनी दशा को देख रहे हैं तो हमें क्या चीजें मिली। एक ये पता होना चाहिए कि योगिनी किसकी है, दूसरा ये पता होना चाहिए कि वो किस नक्षत्र से चलेगी। जिस नक्षत्र से चलेगी उस पर्टिकुलर लगन को आपको उस समय का प्रोग्रेसिव लगना बना देना है। तो दो चीजें हो गई, एक वो नक्षत्र उसका स्वामी, और एक वो योगिनी महादशा का स्वामी, लॉर्ड ऑफ द योगिनी एंड नक्षत्र लॉर्ड। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर बनेंगे। यहाँ पे रोहिणी नक्षत्र जो है उसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा क्योंकि रोहिणी नक्षत्र के स्वामी हैं, तो इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो चंद्रमा खुद इंपॉर्टेंट है, दूसरा चंद्रमा के पास जो राशि मौजूद है वो इंपॉर्टेंट है। तो हम ये देख सकते हैं रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा जो हैं वो कनेक्ट किए हुए हैं लगन कुंडली के, कौन सी, ओरिजिनल लगन कुंडली के एसेंडेंट को। एसेंडेंट मतलब लगन को, मतलब आपका जो फर्स्ट हाउस हेल्थ का है उसका कॉम्बिनेशन कनेक्शन है चंद्रमा का कहीं ना कहीं वहां पर। दूसरा, चंद्रमा जो है वो शनि के साथ कनेक्ट है। शनि जिसे हम मानते हैं दुखों का कारक ग्रह, लेकिन इस कुंडली में जो उनकी लगन कुंडली है उसको ध्यान से समझिए। योगिनी जिस नक्षत्र से चल रही है उस नक्षत्र का स्वामी उस हेल्थ लॉर्ड शनि के साथ हेल्थ के ही भाव फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ था, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन हुआ। इसके बाद चंद्रमा की जो राशि है वो है कर्क राशि, कैंसर साइन। कर्क राशि में तीन ग्रह बैठे हुए हैं। कहां कहां के स्वामी हैं, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है वीनस, फोर्थ हाउस का लॉर्ड है सन, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है मर्क्यूरी। सीक्वेंस को समझिए, मैं जिस सीक्वेंस में बोल रहा हूं, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है वीनस, फोर्थ हाउस का लॉर्ड है सन, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है मर्क्यूरी। जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें इसको ऐसे रीड कर सकते हैं, फर्स्ट हाउस का जो पीरियड हम देखते हैं वो है हमारा हेल्थ, ठीक है। प्रोग्रेसिव लगना में फर्स्ट हाउस हेल्थ का स्वामी, फोर्थ हाउस घर से जुड़ के सुखों के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक। और फिफ्थ हाउस इज मेडिसिन, इनके साथ कनेक्ट हुआ, ठीक। एट द सेम टाइम वीनस जो है वो लॉर्ड है सिक्स्थ हाउस का, जो बताता है किसी तरह की रोग या चोट। फोर्थ हाउस का लॉर्ड है सन, जो बताता है वाहन, ठीक है। फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी और वाहन को दर्शाता है, तो यहां से हम वाहन या प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। और मर्क्यूरी जो है वो बताता है आपको सेकंड हाउस, जिसे मारक स्थान माना जाता है। सेवेंथ के बाद सेकंड मारक स्थान होता है मर्क्यूरी। तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन भी बन रहा है, फर्स्ट हाउस लॉर्ड वीनस का कॉम्बिनेशन नेचुरली सिक्स्थ हाउस के साथ भी है और मार्केश मर्क्यूरी के साथ भी है। और इसमें फोर्थ हाउस, जैसे उन्होंने बताया कि बाइक से एक्सीडेंट हुआ तो प्रॉपर्टी या व्हीकल भी कनेक्ट हो गया। वीनस खुद में ही व्हीकल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन यहां पे नजर आता था।
अब समझिए चलिए कि महादशा वीनस की है। वीनस जो है वो लॉर्ड है आपका फर्स्ट हाउस जो कि हेल्थ हुई, और आपके एट्थ हाउस सॉरी सेवेंथ हाउस का जो आपका सिक्स्थ हाउस है, नॉट सेवेंथ हाउस, सॉरी। देखिए वीनस जो है वो इस प्रोग्रेसिव लग्ना में लॉर्ड है आपका फर्स्ट हाउस का और आपके सिक्स्थ हाउस का। पहली कंडीशन आपको समझनी है कि जब कभी भी कोई सीक्वेंस इवेंट होंगी तो उसमें भाव की बहुत इंपॉर्टेंस है, भाव की बहुत इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट हाउस मैं खुद हूं, ठीक है। सिक्स्थ हाउस है रोग। अब क्या हो सकता है, दो चीजें हो सकती हैं, कोई और बीमार हो और तब भी मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता हो, तो ऐसे कंडीशन में भी ट्वेल्थ हाउस की एनर्जी, फर्स्ट हाउस की एनर्जी नजर आ सकती है, सिक्स्थ हाउस की एनर्जी नजर आ सकती है। लेकिन आपके खुद के कारण हॉस्पिटल जाना है तो इसके लिए कोई कॉम्बिनेशन कंप्लीट होना चाहिए भाव से, वो कॉम्बिनेशन समझना है। जब इनकी दशा चली वीनस की महादशा में मंगल की अंतरदशा, तो देखिए मंगल की अंतरदशा जो है ये है 2016 के नवंबर से लेके 2017 के अगस्त तक। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। वीनस ने कंप्लीट किया है फर्स्ट हाउस यानी कि खुद मैं, और सिक्स्थ हाउस मतलब कि किसी तरह का रोग या चोट। मंगल जो है वो कनेक्ट कर रहा है सेवेंथ हाउस, मार्केश वाली परेशानी। साथ ही साथ मंगल जो है वो कनेक्ट कर रहा है ट्वेल्थ हाउस, हॉस्पिटल। मैं किसी रोग या चोट के कारण मृत्यु तुल्य कष्ट पाते हुए हॉस्पिटल जा सकता हूं। समझ रहे हैं आप, इस कॉम्बिनेशन को समझिए। फर्स्ट हाउस इज सेल्फ, मेरी फिजिकल बॉडी, मेरी खुद की बॉडी। सिक्स्थ हाउस इज रोग और चोट। सेवेंथ हाउस जो है वो है कहीं ना कहीं मार्केश भाव, ठीक है, मृत्यु तुल्य कष्ट। और ट्वेल्थ हाउस है हॉस्पिटलाइजेशन। तो यहां पे ये कॉम्बिनेशन इस बात को दर्शाता है कि उस तरफ लेके जा सकता है, ठीक। अब इसी में हम दूसरी चीज को भी देखते हैं। जिस समय ये प्रोग्रेसिव लगना बन रहा था उस समय ओरिजिनल विंशोत्तरी दशा में जो महादशा थी वो थी राहु की। अंतरदशा या तो सूर्य की थी या चंद्रमा की थी। देखिए ये जो प्रोग्रेसिव लगना बना है, इस प्रोग्रेसिव लगना में महादशा लॉर्ड जो ओरिजिनल विंशोत्तरी का महादशा लॉर्ड है राहु, वो अष्टम में बैठा है। अष्टम का मतलब है कि अचानक से कोई भी आने वाला डाउनफॉल, ठीक है। दूसरी चीज कि सूर्य को देखें या चंद्रमा को देखें, सूर्य जो है वो थर्ड हाउस में बैठा है जो अष्टम से अष्टम है, आयु का है। तो दोनों का ही काम यहाँ पे कहीं ना कहीं ये है, आयु को प्रोटेक्ट करें, तो उन्होंने आयु को प्रोटेक्ट किया, ठीक है। चंद्रमा को भी देखें तो चंद्रमा थर्ड हाउस का ही लॉर्ड है, मतलब कि अष्टम से अष्टम में थर्ड हाउस और उसी का लॉर्ड है चंद्रमा। तो राहु में सूर्य हो चाहे राहु में चंद्रमा हो, ये दोनों ही पीरियड इस तरीके का इशारा कर रहे थे, ठीक। और एट द सेम टाइम इस बात को ध्यान से समझिए कि जो दशा है वो दशा किस तरीके से अपने आप को कंप्लीट कर रही है। कंप्लीट विंशोत्तरी महादशा में राहु चल रहा जो कि इस प्रोग्रेसिव लगना में एट्थ हाउस में है। जो योगिनी की दशा कह रही है वो है शुक्र सिक्स्थ हाउस, मंगल ट्वेल्थ हाउस, और फिर राहु का कॉम्बिनेशन को समझिए, राहु जो है वो है एट्थ हाउस। तो अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं 2017 में जो मई से जुलाई का पीरियड बनता वो ज्यादा क्रिटिकल बन सकता था, ज्यादा क्रिटिकल बन सकता था, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन कैसे कंप्लीट हो रहा है, फर्स्ट हाउस का सेवेंथ हाउस के साथ, चोट रोग मृत्यु के साथ। दूसरा कॉम्बिनेशन आ रहा है 6, 8 और 12 तीनों के तीनों एक्टिव हो रहे हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे इस इवेंट को कनेक्ट कर पा रहे थे कि
कहीं ना कहीं जो आपका ड्यूरेशन है 2017 का, और उसमें भी हम और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएं तो हम यहाँ पे ऐसे जोड़ेंगे 2017 में मार्च से लेकर जुलाई के बीच तक आपको काफ़ी ज़्यादा सावधान होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों ही पीरियड में जब हम देखेंगे, देखिए वीनस मार्स इन महादशा अंतरदशा ने कंप्लीट कर रखा है 1/12 एक साथ 6/12 6/7 को, और इसके अंदर फिर से अगर वीनस आ गया तो ये फिर फर्स्ट हाउस को इन्वॉल्व करता है, राहु आ गया तो 8th अचानक एक्सीडेंटल वाली चीजों को इन्वॉल्व करता है, और चंद्रमा आ गया तो 3rd 8 और 3 दोनों बराबरी जैसे हैं, तो ये इनको कनेक्ट किए हुए रहता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि लगन कुंडली में जो कुछ भी चीजें हैं उसको स्टडी करने के लिए प्रोग्रेसिव लग्न को बनाते हुए या तो विंशोत्तरी के त्रिभागी दशा को यूज करें या फिर योगिनी को यूज करें। कभी कभी ईयरली प्रिडिक्शंस को लेने के लिए लोग ईयरली बर्थ चार्ट को यूज करते हैं, या फिर नाड़ी का जो एक कंसेप्ट है, भृगुनंदी नाड़ी में एक लॉजिक होता है कि जुपिटर फॉर द मेल और वीनस फॉर द फीमेल, उसको लेकर वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर ईयर इंसान के जिंदगी में कैसा रह सकता है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। आपकी लगन कुंडली तो आपके पूरी जिंदगी भर चलती है, लेकिन उसको किसी पर्टिकुलर इवेंट से कनेक्ट करने के लिए अलग अलग दशाओं के सिस्टम को यूटिलाइज किया जाता है, और कुछ और भी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें कि हम इवेंट्स को ईयरली बेसिस पे लाकर कनेक्ट करते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा योगिनी को किस तरह से यूज करना है। उसमें एक कंसेप्ट आता है, उसे कहते हैं प्रोग्रेसिव लगना, उसी को लेके चलना है। जैसे कि आज की इनकी स्थिति को अगर हम रीड करना चाहें तो हम कहेंगे कि इनकी जो योगिनी है वो राहु से चल रही है, ठीक है। जो नक्षत्र आ रहा है वो है मृगशिरा। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी है मंगल, वो देखिए 12th हाउस में चल रहे हैं। राहु खुद जो है वो 8th हाउस में चल रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं जिंदगी में भी 8वां भाव परेशानियां है, बेड रिडन है इंसान। और जो मंगल है जो कि नक्षत्र स्वामी है, अब मंगल जब यहाँ नक्षत्र स्वामी बनेंगे तो फिर किन हाउसेस के लॉर्ड होंगे? 12th हाउस और 7th हाउस। 7th तो खाली है लेकिन 12th तो भरा हुआ है मंगल के द्वारा, इसलिए जातक इस समय कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज के साथ चल रहे हैं। आगे जाकर 2023 में जाकर ये जो लगन है प्रोग्रेसिव लगना, ये मृगशिरा नक्षत्र को ही रखते हुए चेंज होगा, और ये कंडीशन यहां से निकल के कुछ ऐसी हो जाएगी। ये होगा आने वाला प्रोग्रेसिव लगना। जब आने वाला प्रोग्रेसिव लगना इस तरीके से बनेगा तो इस सिचुएशन में आप देखेंगे कि राहु जो कि अभी भी दशा चला रहा है योगिनी में, वो 7th में आ जाएगा, और मंगल जो 12th में था, ठीक है, वो 11th में आ जाएगा। इस लिहाज से अगर हम देखें तो कुछ रिकवरी देखने को मिलेगी, कुछ गेन्स देखने को मिलेंगे, कुछ हो सकता है दोस्तों के साथ जुड़ने जैसी कंडीशन बन रही हो। अब राहु यहाँ 7th में है तो हो सकता है मैरिज जैसी कंडीशन भी बन रही हो। इसका मतलब है कि हेल्थ में कुछ इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगा आपको 2023 के बाद से 2027 तक, ठीक है। ये चीज आप यहाँ से इस तरीके से समझ सकते हो। जो इस कंडीशन में फर्स्ट हाउस बन रहा है, फर्स्ट हाउस ये बन रहा है मर्क्यूरी का। मर्क्यूरी अपने घर से जस्ट एक घर आगे है, जो कि कुछ रिकवरी यहाँ पे आपको करते हुए दिखा रहे हैं। इसके आगे जाकर यानी कि ये कंप्लीट ड्यूरेशन में भी हम अभी टोटल रिकवरी को क्लेम नहीं कर रहे, हम इसके बजाय जो टोटल रिकवरी क्लेम मुझे लगता है वो मैं मान के चल रहा था कि ऑलमोस्ट 26 से लेकर 28 तक। क्यों? क्योंकि देखिए राहु की जब योगिनी खत्म होगी तो राहु की योगिनी खत्म होने के बाद आएगा चंद्रमा की योगिनी। चंद्रमा की जो योगिनी है उसमें चंद्रमा आपकी ओरिजिनल लगन कुंडली के लगन से कनेक्टेड है, ओरिजिनल लगन कुंडली के लगन से कनेक्टेड है। ऐसे स्थिति में कुछ पॉजिटिविटी ऐसी बनेगी जिससे कि आप दोबारा
खड़े होकर पूरी तरह से बिना किसी सपोर्ट के चलने की स्थिति में आती हूँ। तो इस तरीके से हम योगिनी दशाओं का विथ प्रोग्रेसिव लगना को यूज करते हुए प्रिडिक्शन किया करते हैं। धन्यवाद।